मैं ही हूँ, तुम इन अपराधों पर हाथ उठाने वाले कौन हो? तुम्हारा कर्म अक्षम्य है, तुम अवश्य ही मृत्यु दंड के पात्र हो। तदंतर महाराज ने बैल रूपी धर्म से पूछा, आपके 3 पैर किसने काटे हैं? आप केवल एक ही पैर से रेंग रहे हैं, शायद आप बैल के रूप में कोई देवता। हे माता, आप दुखी ना हो। अब आपको इस शूद्र जैसे दुष्ट से कोई भय नहीं करना चाहिए। बैल और गाय द्वारा कुछ न बताने पर महाराज बोले, हे के रूप में दिखने वाले आप साक्षात धर्म ही हैं। आपके तपा शौचम दया सत्य मिति पादाह कृते कृताः अधर्मा क्षेत्र भगनाः तपा शौच दया और सत्य आपके 4 चरण कहे गए हैं। उनमें से आपके 3 चरण अधर्म के अंश अहंकार से तप, आसक्ति से शौच और मद से दया नष्ट हो चुके हैं। इस समय आपका केवल एक चरण सत्य ही बचा है, उसे भी यह पापी असत्य से नष्ट करना चाहता है। और यह पृथ्वी जो श्री कृष्ण भगवान के सुधाम पधारने के बाद में अधर्म की खान कल के आगमन के कारण वह है अधर्मियों, शास्त्र विरोधियों और ब्राह्मण निंदकों आदि के अनेकों उत्पातों से दुखी होकर रो रही है। मैं तुम दोनों के कष्टों को अभी दूर करता हूँ। ऐसा कहकर महाराज ने मांग से तलवार निकाल करके कहा, निशात मांग देख एकदम, कल ये धर्म ही कलयुग को मारने तैयार हो गए। महाराज को तलवार लिए जब मारने के लिए तैयार देखा तो कलयुग भयभीत होकर कांपने लगा और उसने अपने सभी राजसी चिन्हों को उतारकर फेंक दिया और भयभीत होकर तत्पाद मूलम शीर्षा महाराज के चरणों में लेट गया और उसे ऐसा करते देखकर महाराज सोचने लगे कि यह मेरी शरण में आ गया है और शरण में आए हुए को क्षमा करना चाहिए। और यहाँ राम जी भी कह रहे हैं कि शरणागत को जे तजाहि निज अनहित अनुमान तेरे पाप में तिन्हीं विलोक तुहार क्षमा धर्मा क्षमा सत्यम क्षमा दानम क्षमा यशः क्षमा स्वर्गस्य सोपान मिति वेद विदो विदु। तुम मेरी शरण में आए, अब मैं तुमको मारूंगा नहीं, परंतु अब तुम मेरे राज्य में मत रहना, क्योंकि तुम अधर्म के प्रबल सहायक हो। तुम्हारे यहाँ रहने से पृथ्वी पर लोभ, चोरी, झूठ आदि नीच कुकृत्यों का वास हो जाएगा। महाराज के वचनों को सुनकर कलयुग कहने लगा, हे राजन, आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा दो, मैं वहीं रहूंगा। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये बदल। कहाँ किस जगह हमको स्थान दे दीजिए, हम यहाँ रहेंगे। दूतम पालम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। ऋषियों, कलयुग के आग्रह पर महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थानों पर कहाँ जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा, यहाँ सब में रहने की आज्ञा दे दी। कलयुग ने एक स्थान की याचना और की तो महाराज ने उसको स्वर्ण में
पांचवा स्थान और रहने के लिए दे दिया। इन पांचों में क्रमशः झूठ, अभिमान, काम, रजोगुण और शत्रुता का निवास होता है। अपना कल्याण चाहने वालों को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि जब महाराज ने कलयुग को 5 स्थानों में वास दे दिया था तो फिर शमीक ऋषि के गले में सर्प क्यों डाला? कह रहे हैं कि एक राजा ने उसी दिन जरासंध वाला मुकुट पहना था। ये महाराज परीक्षित दिग्विजय में निकल रहे थे तो देखा कई मुकुट रखे हुए हैं और उसमें से जरासंध का मुकुट था, उसको उस दिन धारण कर लिया। देखिए, जो धर्म का धन होगा उसमें कलयुग का वास नहीं होगा, लेकिन जो अधर्म से कमाया हुआ धन होगा, स्वर्ण होगा, उसमें कलयुग का वास हो जाएगा। उससे बुद्धि खराब हो जाती है, विकृत हो जाती है। राजा ने उसी दिन जरासंध वाला मुकुट पहना था और अधर्म पूर्वक कमाए गए स्वर्ण में ही कलिकावास होने से मति भ्रष्ट हो गई। एक बार बचपन में महाराज परीक्षित ने नकली सांप बना करके तावक मुनि के गले में डाल दिया था। उन्होंने शाप दिया था कि तेरी मृत्यु ऐसा कृत्य करने पर किसी संत के शाप से ही होगी। उसी शाप की पुष्टि हेतु महाराज की बुद्धि ने ऐसा कृत्य किया कि शमीक ऋषि के गले में मरा सर्प डाला और उसके पुत्र सिंह ऋषि के शाप के कारण तक्षक वंश से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सब भाग्य के अनुसार मिलता है भक्तों। नाम देश करुण सम्राट तारम कुशलान्यास सिद्धंति नेतराणि कृतानि यत्। भगवान कहते हैं वहां से राजा पहुंचे और शमीक मुनि के गले में सर्प डाला और पुत्र ने इनको श्राप दिया। जैसे भ्रमर सारग्राही होता है उसी तरह महाराज परीक्षित भी सारग्राही थे। इसी कारण उन्होंने कलयुग को नष्ट नहीं किया, क्योंकि इससे मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं परंतु मानस पाप नहीं होते। हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कैसे कहते हैं? मानस भी कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत मरता वही भव खाहा, गावत मरता वही भव खाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत मरता वही भव खाहा, गावत मरता वही भव खाहा। कलयुग केवल जप न जाना, कलयुग केवल जप न जाना, करने की आवश्यकता नहीं है। एक हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। एक धनुर्द्यम्य विचरण मृगया बने, मृगानुगतः शान्तः
क्षुरित तृषितो भृशं। कहते हैं कि धनुष मार लेकर जंगल में शिकार करते समय एक मृग का पीछा करने से थक गए और उन्हें अत्यंत भूख प्यास ने सताया और पहुंच गए शमी ऋषि के आश्रम में। जाकर पानी की मांगने लगे। ऋषि उस समय ध्यान में बैठे थे, अतः उनको किसी के आने का आभास ही नहीं हुआ। जब महाराज ने देखा कि इस आश्रम में मुझे आसन आतिथ्य कुछ भी नहीं मिला, तो वह क्रोधातुर होकर पास में ही पड़े हुए मरे सर्प को धनुष की नोक से दक्षिण धनुष कोष्ठा निधाय पुरमा गमत, धनुष की नोक से उठा करके